अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल इलेक्शन कमीशन के सामने ये कहा है कि आएंगे लोग, एहतजाज करेंगे और ये हर जगह जहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहाँ पर लोग एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में भी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा। इसके अलावा आज फिर दोबारा इमरान खान साहब ने ये बात कही है अपने वर्कर से कि आप तैयार हो जाएं और अब मार्का जो है वो लड़ा जाएगा। हम आएंगे, मेरी कॉल का इंतज़ार करें, मैं आपके साथ बैठूंगा इस्लामाबाद में और जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होगा हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इसने कपकपी तारी कर दी है, इसने लर्जा दिया है हुकूमत के ऐवानों को। और इलेक्शन कमीशन ने ये खबरें आ रही हैं, हुकूमत से कहा है कि उन्हें एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए। खौफजदा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन लोग सवाल कर रहे हैं कि जो मुनहरफीन थे उनका जो मामला है उसको क्यों लटकाया गया। आज इलेक्शन कमीशन ने एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की और ये कहा कि जो पंजाब असम्बली के जो मुनहरफीन थे उनको 6 मई को बुला लिया है इलेक्शन कमीशन ने। बड़ा सवाल ये है कि 6 मई को क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है कि 30 दिन उनकी मुद्दत है फैसला करने की, लेकिन इस वक्त पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाब में लोटों की बुनियाद पर जिस तरह हुकूमत बनाने की कोशिश की गई है, अगर इलेक्शन कमीशन इस मामले में फैसला 2 या 3 दिनों में कर दे तो हमजा शहबाज की हुकूमत ना बन सकती है, ना ठहर सकती है, ना एतमाद का वोट ले सकती है। लेकिन क्योंकि इसमें बदनीयती है, इसमें बददियानती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन वो जो केस है उनका वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसके लिए 6 मई की तारीख दे दी है। लेकिन ये जो कल इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने आप लोग आएंगे, मुजाहरा करेंगे, इमरान खान को उम्मीद है कि ये जो दबाव है ये इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेगा कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें और अवाम का जो गुस्सा है, अवाम की जो राय है, उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता। इलेक्शन कमीशन मुसलसल 2 नंबरियाँ कर रहा है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। मेरे पास ये इत्तला है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी वीडियोस बन चुकी हैं। जिस तरह जो अरशद मलिक की वीडियो बनी, जिस तरह और कई बड़े अकाबरीन की वीडियोस बनी, और ये बनाने वाले आपको पता है कि कौन है। मुबैना तौर पर ये वीडियो नून लीग ने बनाई है, मुबैना तौर पर मरियम नवाज साहबा ने ये वीडियो बनाई है। और इसमें मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन में तकरीबन 65-70 से ज़्यादा भर्तियां की गई हैं मुस्लिम लीग नून के इमा पर, और इसमें ख़वातीन का जो एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ये हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन जो माजी करीब में हमने ये देखा है कि वीडियोस बनाई गई, जिस तरह अरशद मलिक की वीडियो बनाई गई, एक खातून के साथ वीडियो बनाई गई और फिर उनको ब्लैकमेल किया गया। हमने ये देखा कि और भी हमारे कई जो आला ओहदेदारान हैं उनकी वीडियोस आई, उनकी ऑडियोज़ आई, जिसमें जो ये जो ख़वातीन का जो एलिमेंट है इसको इस्तेमाल किया गया। निहायत अफसोसनाक, लेकिन ये किया जा रहा है। और यहाँ पर भी बताया गया है कि 4 ख़वातीन हैं पर्टिकुलरली जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया है। मैं उस मोहतरम हस्ती, उस मोहतरम शख्सियत का नाम भी जानता हूँ जिन्होंने ये भर्ती कराई, लेकिन बावजूद वो नाम नहीं ले रहा। वीडियोस बनाई गई हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वीडियोस भी बनाई गई हैं और भी बहुत सारे लोगों की वीडियो बनाई गई हैं। और ये इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से मुबैना तौर पर ये ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनसे ये काम करवाए जा रहे हैं। और जो एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप एक और जो दिया, आप यानी इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या आइन और कानून की अमलदारी होगी कि जो कौमी असम्बली के जो मुनहरफीन हैं 20 लोग, उनको 28 अप्रैल को बुलाया इलेक्शन कमीशन ने कि अपनी पोजीशन वाजे करें। लेकिन वो जो 123 मेंबरान असम्बली जिनके इंडिविजुअल इस्तीफ़े मौसूल हुए कासिम सूरी साहब के पास, और वो उनको पैक करके उन्होंने भेजा इलेक्शन कमीशन के पास, और सेक्रेटरी जो हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने डिप्टी स्पीकर जो कि एक्टिंग स्पीकर थे उनके कहने पर ये अहकामात जारी किए और उन रेजिग्नेशंस को भेजा उस तरफ। लेकिन अब ये कहा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें तो वो मिले नहीं,
कहाँ गए वो, बीच में कहाँ चले गए? सेक्रेटरी साहब ने, सूरी साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे, उनके कहने पर अपने हाथों से वो लिखा, ऑर्डर किया, नोटिफिकेशन किया कि इनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए गए, लेकिन वो क्यों नहीं भेजे गए? ये सब कौन इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है? क्या आइन और कानून जो है उसकी जो खिलाफ वर्जी है किसी को कटहरे में लाया जाएगा? ये बड़ी एक इस वक्त इलेक्शन कमीशन एक 2 नंबर गेम कर रहा है बज़ाहिर, और उसका मकसद ये है कि जो अवामी गैज़ व गज़ब है, जो अवामी सेंटिमेंट है, जो आप लोगों का सेंटिमेंट है, जो इमरान खान जिसको कह रहे हैं कि हम अवामी ताकत से ये सब कुछ कराएंगे, उससे जान छुड़ाने के लिए ये कहा जा रहा है कि जनाब ये यानी उनको एक तरह के नोटिसेस अपनी मर्ज़ी के दिए जा रहे हैं ताकि लोग मुतमईन हो, लेकिन अमली तौर पर ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया जाएगा। अमली तौर पर यह धोखा दिया जाएगा जिस तरह पहले धोखा दिया जाता रहा दूसरे मामलात में। तो इस वक्त जो सूरत हाल है बिल्कुल एक टकराव की सी सूरत हाल है। और एक जो आज जो एक अच्छी खबर जो आई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फॉरेन फंडिंग केस जो था उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया, और वो डिसीजन ये दिया है कि ये जो केस है ये फॉरेन फंडिंग का नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का है, यानी ममनुआ फंडिंग का। वो फंडिंग जिसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तानी कानून के तहत ममनुआ समझता है, ये यानी जिसकी इजाज़त नहीं है, वो फंडिंग हुई है। अब इसकी बड़ी ये जो फैसला है इसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है। अगर तो ये ममनुआ फंडिंग है और फॉरेन फंडिंग नहीं है तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के दायरा समात में नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था सिंगल बेंच का कि आप 30 दिनों के अंदर इसका फैसला करें, लेकिन आज जो 2 मेंबर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने ये बात कही है कि जनाब ये तो ममनुआ फंडिंग है, प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। तो फिर अगर ये फॉरेन फंडिंग है तो पाकिस्तानी आइन के तहत आर्टिकल 17 के तहत इसको इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं सकता, ये तो वफाकी हुकूमत इसको देखेगी। दूसरा जो बड़ा रिलीफ मिला वो ये कि जो 30 दिन की जो एक शर्त लगाई थी और एक तलवार लटका दी थी, जिस पर बड़ी ये बात हो रही थी कि 30 दिनों में इमरान खान को सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी, बल्ला इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा, उसके हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने यह कहा कि वो 30 दिन की जो शर्त थी उसको सस्पेंड कर दिया। यानी अब अदालत 30 दिनों के अंदर फैसला नहीं करेगी, जितना टाइम उसको चाहिए उतना टाइम वो लेगी और कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेगी। दूसरी जो एक और उसमें दरख्वास्त थी, पीटीआई की तरफ से पिटीशन थी कि जनाब जो दूसरी जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनकी फंडिंग के हवाले से जो कंप्लेंट्स हैं वो भी साथ साथ सुनी जाएं। तो उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है, नोटिस दे दिए हैं, उनके जवाब मंगवा लिए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है जो बुनियादी तौर पर इस बात का इजहार है कि शायद कहीं ना कहीं कोई जो आप लोगों का जो एहतजाज है, जो अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान में एहतजाज हुआ और अभी भी बहुत उम्मीद है कि लोग बाहर निकलेंगे, वो उसके असरात हमें देखने में मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो उसको अब उसकी हीट को महसूस किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी खबर है जिससे ऐसा लगता है कि जो एहतजाज है, जो अवामी एहतजाज है, जो अवाम का सेंटीमेंट है, वो कहीं अब सुना जा रहा है। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।